अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल राहे जनून। शबरेज जो अपने माँ बाप को मनाते मनाते थक चुका है कि वो मेहर के घर जाएं और रिश्ता मांगे, लेकिन वो जूं के तू हैं कि उसके घर जाने को तैयार ही नहीं। तभी यूनिवर्सिटी में शबरेज जब मेहर से मिला तो कहने लगा, मेरे माँ बाप नहीं मान रहे। मैंने बहुत कोशिश की कि उस दिन वो तुम्हारे घर आ सकें, लेकिन वो नहीं आए। उनकी जिद जूं की तू है। तुम कहो तो मैं तुमसे कोर्ट मैरिज करने को तैयार हूँ। क्या तुम मेरा साथ तो नहीं छोड़ोगी? तो यहाँ पर मेहर को गुस्सा आ जाता है और कहने लगी, मैं क्यों करूँगी तुमसे कोर्ट मैरिज? तुम ठीक तरह से रिश्ता लेकर आओ, मेरे माँ बाप हाँ करेंगे, सबकी रजामंदी से हमारी शादी होगी। तुमसे कोर्ट मैरिज नहीं करूँगी। गुस्से से उठकर मेहर चली जाती है और फिर शबरेज भी गुस्से से घर आ जाता है। आकर फिर अपने माँ बाप पर भड़कने लगा, आप लोग रिश्ता लेकर जा रहे हैं या नहीं, या फिर अपनी सो कॉल्ड स्टेटस के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं? तो फिर मैं इस घर से चला चाहता हूँ, क्योंकि मुझे आपकी सो कॉल्ड स्टेटस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं। अब बेटा यहाँ से जाने लगा तो माँ तड़प उठती है और माँ ने सोच लिया कि उसने करना क्या है। आखिरकार वो बेटे को रोक लेती है और कहने लगी, ठीक है, मैं रिश्ता लेकर जाऊंगी सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए, लेकिन तुम जानते हो कि मैं अलियाना से तुम्हारा रिश्ता तय कर चुकी थी, लेकिन फिर भी तुम्हारी खुशी जहाँ पर है वहीं पर तुम्हारी शादी कर दूंगी। तुम हमें छोड़कर कभी नहीं जाओगे, वादा करो। अब शबरेज वादा करता है कि जब आप लोग मेहर को मेरी जिंदगी में ले आएंगे तो मैं भला क्यों छोड़कर जाऊंगा आप लोगों को। ऐसे ही माँ के पास और कोई चॉइस नहीं थी कि अगले ही दिन वो रिश्ता लेकर पहुंच जाती है। रिश्ता लेकर पहुंचना तो एक नाम है, बस वो तो बेइज्जती करने गई थी। जाकर कहने लगी, अच्छा तो ये है आपकी बेटी जो बड़े बड़े ख्वाब सजाए बैठी है। मेरे बेटे को मजबूर किया कि मैं आऊँ आपकी दहलीज पर रिश्ता मांगने के लिए। लो मैं आ गई। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपकी बेटी जिस चांद का ख्वाब देख रही है ना, वो चांद आप लोगों की छत पर नहीं निकला करता। अपने शबरेज का रिश्ता मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड की बेटी से तय कर रखा है और उसी से शादी होगी। अपनी बेटी को जितनी जल्दी हो सके अच्छे से समझा दें। अब यहाँ पर तो बाप की बहुत इंसल्ट हो गई कि और कुछ सुनना बाकी ही नहीं। अब माँ तो यहाँ से चली जाती है और जाकर शबरेज को कुछ और ही कहानी बताई कि उन लोगों ने मेहर का रिश्ता तय कर दिया है। वो लोग तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं करना चाहते, बल्कि उन्होंने रिश्ता फाइनल कर दिया है, इसलिए वो वहीं पर रिश्ता करेंगे। अब शबरेज को बहुत गुस्सा आया कि मैंने रिश्ता भेजा और उन्होंने इनकार कर दिया। अब तो वो गुस्से में चीज़ें तोड़ने फोड़ने लगा। अगले दिन फिर जब वो यूनिवर्सिटी में मेहर से मिलता है तो मेहर ने ये तो नहीं बताया कि इसकी माँ ने कितनी इंसल्ट की। लेकिन जब शबरेज ने पूछा कि तुमने इनकार क्यों किया, क्यों तुम मेरा रिश्ता एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, तो मेहर भी कहने लगी, बहुत देर कर दी तुमने। तुम्हें क्या लगता है जब भी तुम रिश्ता भेजोगे, जब भी तुम चाहोगे, मैं तुम्हारी होंगी, तुम्हारी मुंतजिर खड़ी हूँ क्या? मेरे बाबा ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है और मैं वहीं पर शादी करूंगी। शबरेज को बहुत गुस्सा आ जाता है। उसे पकड़कर झंझोड़ते हुए कहने लगा, शादी तो तुम्हारी मुझसे होगी और किसी से नहीं होने दूंगा। लेकिन मेहर ने अपने बाप को कह दिया कि वो फाहद के रिश्ते के लिए हाँ कर दें, वो तैयार है ये शादी करने के लिए। अब मेहर जानती है कि उसके दिल पर क्या गुजर रही है, लेकिन फिर भी अब जो इतनी इंसल्ट हो चुकी है उसके बाप की, वो मज़ीद इंसल्ट करवाना नहीं चाहती। लेकिन शबरेज अपनी मोहब्बत को एक और मौका देना चाहता है। वो मेहर के बाप की वर्कशॉप पर आ गया, उनसे बात करता है, अंकल आप क्यों मेहर का रिश्ता कहीं और करना चाहते हैं? मैं मेहर से बहुत मोहब्बत करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। तो मेहर का बाप, जिनकी ऑलरेडी काफी इंसल्ट हो चुकी थी, गुस्से में थे। कहने लगे, तुम वक्त गुजारी को मोहब्बत का नाम देते हो? तुम्हें क्या लगता है मेरी बेटी के साथ चंद वक्त गुजारने से तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई? तुम उसकी जिंदगी के साथी बनने के हाथ देख रहे हो, ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम लोग बहुत स्टेटस कॉन्शियस होते हो, हम लोगों की हैसियत का मजाक उड़ाते हो, मोहब्बतें नहीं कर सकते। शबरेज को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर मेहर का बाप ये सब कुछ क्यों कह रहा है। तभी वो पूछने लगा कि आखिर हुआ क्या है, मैं तो आपसे कितने आराम से बात कर रहा हूँ। तभी मेहर का बाप बताने लगा कि तुम्हारी माँ आई थी, काफी हंगामा करके गई, हमें काफी कुछ सुना कर गई। तब जाकर शबरेज को एहसास हुआ कि उसे माँ को अकेले भेजना ही नहीं चाहिए था, उसे खुद साथ आना चाहिए था। लेकिन अब वो जो भी कर रहा है, मेहर का बाप उसे रिश्ता देने को तैयार ही नहीं। आखिरकार वो मेहर के घर के सामने डेरा लगा लेता है कि यहीं पर बैठा रहूंगा जब तक रिश्ता नहीं मिला। बारिश भी शुरू हो गई। मेहर ने उसे जाने को कहा, वो नहीं जाता। ऐसे में मेहर का बाप आ जाता है छाता लेकर, तो वो मेहर के बाप के कदमों में बैठ जाता है। मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है, प्लीज मेरी शादी करवा दें, कहीं और इसका रिश्ता मत करें।
बाप तो शबरेज को मारने लगा, पीटने लगा, लेकिन शबरेज फिर सवाली बने उनके घर के आगे ही खड़ा था। मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। अब बाप ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस ने आकर शबरेज को अरेस्ट कर लिया, अपने साथ ले गए। लेकिन उसके बाद अब बाप को मेहर पर भी बहुत गुस्सा था। तुमने शादी, तुम्हारी वजह से हमारे घर के सामने इतना हंगामा हुआ। हम लोग शरीफ लोग हैं, पहले तो कभी ये सब कुछ नहीं हुआ, सिर्फ तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ। अब बाप ने मेहर को भी बहुत मारा पीटा और मेहर पर ही सारा इल्ज़ाम लगा दिया कि उसने ही शबरेज को शय दी है कि हमारे घर के सामने आए और ये सारा हंगामा करे ताकि इन दोनों का रिश्ता हो सके। मेहर कहती रही उसने ये सब कुछ नहीं किया, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। तो फ्रेंड्स, ये तो था आने वाली एपिसोड का छोटा सा रिव्यू। आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।